भगवान बुद्ध जब भी हम संसारी जीवों को उपदेश देते हैं, उनके उपदेशों से हमारे अंदर एक विरक्ति का भाव पैदा होता है। एक ऐसा भाव कि यह संसार से ऊपर उठने के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। और प्रयासरत रहने के लिए भगवान ने जो भी हमें नियम दिए, विनय दिए, मार्ग दिया, युक्ति बताई, उस युक्ति का कड़ाई से पालन करने के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा पैदा होती है। भगवान राजा पसेनदी की धर्म दीक्षा के समय उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई वृक्ष भयानक आग में जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बुद्ध हम संसारी जीवों के सामने रखते हैं कि यदि कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे बैठेगा, कैसे इकट्ठा होगा, कैसे एकत्रित होगा, कैसे वह अपना कलरव करेंगे उस वृक्ष के ऊपर बैठकर। यह प्रश्न है हम संसारी लोगों के लिए, और यह वृक्ष हम स्वयं हैं। हमारी स्थिति का वर्णन करते हुए बुद्ध हमें इस तरह से समझाने का उपाय खोज रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जहां राग है वहां सत्य कैसे रह सकता है। जहां तृष्णा है, जहां मोह और लोभ है, वहां सत्य कैसे उघड़ कर बाहर आएगा, सत्य ढक जाएगा। और इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी ही है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यह ज्ञान अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक राग है, जब तक तृष्णा है, तब तक सत्य उदय नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दौड़ाती है और तृष्णा ही इस भवबंधन का कारण होती है। जिसके अंदर से तृष्णा गई वो इस भवबंधन से ऊपर उठता है, तब उसे वह सत्य की किरण अपने अंदर दिखाई देती है। क्योंकि भवबंधन में सत्य ढका हुआ रहता है, क्योंकि भव में मनुष्य यथार्थ से वंचित ही रहता है। क्योंकि उसके अंदर जो विकार हैं वह विकार जब तक उनका प्रहार नहीं होगा, जब तक उन विकारों की समझ नहीं होगी, जब तक उन विकारों को प्रहार करने के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक वो विकार छटते नहीं, हटते नहीं। और प्रयास किसी बुद्ध पुरुष की संगति चाहिए, किसी बुद्ध के उपदेश चाहिए। उन उपदेशों पर अपने जीवन को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए, तब जीवन से विकारों से मुक्ति मिलती है। और विकारों से मुक्ति मिलते ही बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही जैसे वृक्ष शीतल हो, ठंडी छाया देता हो, फूल फल देता हो, तो पक्षी वहां एकत्रित होते हैं, पक्षी वहां बैठते हैं, पक्षी वहां कलरव करते हैं, पक्षी वहां आराम करते हैं शांत बैठकर। और जहां वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्रित हो सकते, यह एक प्रश्न है। और हमारी स्थिति ऐसे ही वृक्ष की तरह है जो आग की लपटों से झुलस रहा है, जल रहा है। और वह आग की लपट कौन सी है? वो हमारे अंदर की तृष्णा, हमारे अंदर राग, हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर द्वेष, हमारे अंदर मोह, हमारे अंदर लोभ।
इस आग में हम जल रहे हैं। इस जलती हुई, इस धधकती हुई आग में सत्य का उदय कैसे होगा? सत्य बाहर नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य बाहर नहीं, सत्य तो अपने ही अंदर है। और स्वयं की तरफ बढ़ने के लिए अपने जीवन को कमलवत करना होगा, जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है। यदि मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहें, यदि संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा और सत्य जीवन व्यतीत करें, तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। बुद्ध अनाथ पिंडक को उपदेश देते हुए कहते कि अनाथ पिंडक, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ने से सत्य का उदय हो जाएगा। अनाथ पिंडक कहता है कि क्या मुझे सत्य को जानने के लिए, सत्य को अपने अंदर उघाड़ने के लिए गृह त्याग कर देना चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि मेरी तरह धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें घर से बेघर होने की जरूरत नहीं है। धार्मिक जीवन का सुख हर वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। अनाथ पिंडक कहता है कि तथागत ने जो भी कहा उसमें मैं सत्य को देख रहा हूं और अपने मन को जागृत करना चाहता हूं। तथागत ने कहा कि जीवन में जो कुछ भी कामकाज रहता है और जीवन में जो भी बहुत धन प्राप्त कर लेता है वो चिंताओं से घिरा रहता है, उसकी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। फिर वो आनंदपूर्वक जीवन कैसे बिताएगा? क्योंकि जीवन से उसका मोह बढ़ जाता है, धन से उसकी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य धन कमाना था। धन को किस तरह से उपयोग करना है यह उसने नहीं सीखा। और जैसे जैसे धन बढ़ता रहता है वैसे वैसे आसक्ति बढ़ती रहती है, मनुष्य कृपण हो जाता है। और बुद्ध ने अनाथ पिंडक से कहा कि अनाथ पिंडक, जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन अगर धन का वह उपयोग कर सकता है बिना आसक्ति के, तो यह धन उसके लिए वरदान हो जाएगा, उसके साथियों के लिए वरदान हो जाएगा। वो इस धन से बहुत से लोगों की मदद कर सकता है, उनका सहारा बन सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, अपने हृदय को विरक्त कर सकता है, आसक्ति से ऊपर उठ सकता है। यही बुद्ध महाराज पसेनदी की धम्म दीक्षा के वक्त कहते हैं कि सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है और धम्म रूपी लाभ का कोई अंत नहीं। यह अगम है और नाशवान भी नहीं। एक सांसारिक आदमी भले ही वो राजा हो, वो दुख से भरा हुआ होता है, और एक साधारण सा आदमी जिसका जीवन पवित्र है वो मन की शांति प्राप्त कर लेता है। और मन की शांति से बड़ा सुख इस संसार में कुछ भी नहीं। जिसको नींद आ गई वही सुखी है। और नींद किसको आती है? जिसका मन शांत होता है। अभी कुछ दिनों पहले किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अब नींद आनी कम हो गई है, क्या मुझे कोई रोग लग गया? नींद आनी कम हो गई है क्योंकि मैं सुबह शाम ध्यान साधना करने लगा हूं। ध्यान साधना के बाद नींद कम हो ही जाती है, जीवन ऊर्जा ऊपर को उठने लगती है, शरीर हल्का हो जाता है,
विकार छटने लगते हैं, विकारों का वेग कम हो जाता है। नींद ज्यादा आती है जब मनुष्य का मन और उसका शरीर बुरी तरह से प्रभावित होता है, और जिसके मन से आसक्ति हटी, तृष्णा हटी, जिसके मन से चिंताएं हटी, वह थोड़ा ही सोता है लेकिन गहरी नींद में सोता है। वह जब जागता है तो प्रसन्नचित्त होकर जागता है और उसके शरीर और मन में प्रफुल्लता रहती है। और जो धन लोलुपता है में लगा हुआ है, काम भोग की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति शरीर और मन से रोगी ही होता है। उसका रोग यह है कि वह सुबह से लेकर शाम तक काम भोगों को ही रटता रहता है, काम भोगों का ही विचार करता रहता है, और यह काम भोग उसको, उसके मन को, उसके शरीर को अशांत किए रहते हैं। एक ज्वाला में जल रहा होता है वह। राजा के चित्त की अवस्था को जानकर, महाराज पसेनदी की चित्त की अवस्था को जानकर बुद्ध ने उनको उपदेश दिया था कि जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वे जब भी किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। तब बुद्ध ने धम्म की व्याख्या की कि अच्छे और बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय, और अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान जो राजा समझता है, उनका उत्पीड़न नहीं करता, उनकी भलाई के लिए कुशल कर्म करता है, अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखता है, कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलता है, दूसरों को कुचलकर उनके सर पर पांव रखकर ऊपर नहीं उठता, दुखी को आराम देता है और उन्हें अपना मित्र समझता है। राजा तो वही होता है, शाही ठाट बाट को जो अधिक महत्व दे और चापलूसों की बात सुने, वह राजा बहुत दिनों तक राजपाट नहीं कर पाता। वह प्रजा के हित के लिए नहीं सोच पाता, बल्कि अपने काम भोगों को अधिक महत्व देता है। और जो धम्म का चिंतन करता है, धम्म के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाता है, वह धम्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और जो चारों ओर से शोक और दुख और रोग की चट्टानों की तरह घिरे हुए होते हैं, और सद्धर्म पर विचार करने से ही उनके दुख भरे पहाड़ छटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। क्योंकि सद्धम्म जब मनुष्य के अंदर उतरता है, वो विचार करता है, चिंतन करता है, तो धीरे धीरे वो उस पर चलने के लिए प्रयासरत रहने लगता है। इसलिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और निरंतर प्रयास करने के लिए संग चाहिए, संगति चाहिए, साथी चाहिए, सत्संगति चाहिए, धम्म का श्रवण चाहिए, सत्पुरुष की संगति चाहिए, समर्पण चाहिए।